बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इम्पॉर्टेंट फैसले, दिल्ली पर सबकी नज़रें, जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस की जा रही थी। अब हुआ ये है कि थोड़ी देर पहले जो मीटिंग ख़त्म हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग नई दिल्ली के अंदर, उसमें इस बात पर इत्तफाक किया गया है, फैसला हुआ है। जितने भी साथी ज्वाइन करें वो ज़रा वीडियो को शेयर कर दें कि जितने भी बिल्स हैं, 18 बिल्स इस बार पार्लियामेंट के आखिरी सेशन में, जिसकी शुरुआत परसों पीर को, मंडे को होने जा रही है, सोमवार को होगी 4 दिसंबर टू 22 दिसंबर 2023। इस हुकूमत के टेन्योर का ये आखिरी सरमाई इजलास होगा और इस इजलास में ये फैसला हुआ है कि सारे लोग एक साथ बात सुनेंगे। मुझे ज़रा बताइए कितने लोग हमें देख रहे हैं, और वीडियो को भी शेयर करें। मुझे एग्जैक्टली नंबर्स नहीं आ रहे। तो हुआ ये कि इस मीटिंग में फैसला हुआ कि जितने भी बिल हैं उस पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुकूमत जो बात रखेगी, हिज़्ब इख्तिलाफ को कुछ एतराज़ात ज़रूर हैं, लेकिन ऐवान में उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। मगर इत्तफ़ाक़ इस बात पे कि सारे के सारे बिल्स आप पेश कीजिएगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, एज पर नॉर्म्स, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी भी तरीके से हंगामा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हिज़्ब इक़्तिदार यानी बीजेपी वाली गवर्नमेंट जो एनडीए, उसकी तरफ से सीनियर मिनिस्टर्स जो थे, उनने कहा कि शोर शराबे के बीच बिल जो पास करने पड़ते हैं, फिर आप कई तरीके से सवाल उठाते हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए कि पहले आप काम नहीं करने देते और बाकी फिर इसी तरीके से काम चलाते हैं। ओवरऑल ये है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, तकरीबन 40 मिनट के अंदर चीज़ें कवर हो रही हैं, लेकिन इनिशियल डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जो 35 से 40 मिनट्स के दौरान मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक हुआ है, दोनों तरफ से बात रखी गई है। देयर वर 31 बिल्स, टोटल 31 बिल थे और मॉनसून सेशन में 13 को पास करा लिया गया था। बाकी जो 18 बिल्स हैं, जिसमें सोशल मीडिया बिल है, सोशल मीडिया में के कानून में तरमीम की बात होगी, जो मरकजी हुकूमत चाहती है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन कुछ एजेंसीज के जो खदशात थे उनको हिज़्ब इख्तिलाफ के थ्रू ऐवान में लाने की कोशिश है, तो उस पर बात होगी। हुकूमत को के सामने हिज़्ब इख्तिलाफ ने क्लियर कर दिया, हम मुतालबात रखेंगे, लेकिन जब हम बात रखेंगे बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हंगामे के, ये तो यकीन दहानी कराएगी। बहरहाल परसों जब इसी वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हंगामा भी ऐवान के अंदर होगा। आप देखिएगा जिस तरीके से पिछला पूरा वो जो सेशन था, ऐवान था, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था। फिर ये हुआ कि 18 बिल्स जो पेश किए जाएंगे, उन 31 में से जो 18 बचे थे, इनमें 4 जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक हैं। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात, कैटेगरीज, मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो बिल्स को बांटा जाता है, और उनमें नेशनल लेवल के, जो रीजनल लेवल के, फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो कवानीन में तरमीम करनी होती है, या किसी भी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर खिते को कोई हुकूक देने की बात होती है, तो उन बिल्स की भी एक कैटेगरी हुकूमत की जानिब से बनाई जाती है। तो लोकसभा सेक्रेटरीट से ये तय हुआ है कि 18 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हंगामे के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं। उससे पहले थोड़ी देर बाद जम्मू में एक हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी हंगामा। कल गुज्जर महापंचायत है, उनके जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपने हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे, इस तरह की बातें करके जो है एहतजाज किया जा रहा है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस मामले पर काफ़ी हंगामा भी होगा सियासी तौर। और दूसरी तरफ जो गड्ढा ब्राह्मण्स की बात हो रही है, पडारीज की बात है, कोलीज की बात है, इसके अलावा ओबीसीज की, एससीज की बात है, पहाड़ियों की बात है, उस सारे मामले पर आप जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी हंगामा देखेंगे। लेकिन खबरें यह है कि बाकी बिल्स को लेकर भी, वो जम्मू कश्मीर के तो अलग है, उस पर आप देखेंगे साथ साथ जैसे डिटेल्स आएंगी और बिलों को किस वक्त पास किया जाएगा, कैसे इन पर बात होगी, वो सारी चीज़ें आप बराह रास्त देखेंगे। मगर एक चीज़ जिस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं बड़ी एजेंसियों को, इंक्लूडिंग हमारे जो ज़राए बताते हैं कि वाया 18 एंड नेटफ्लिक्स जैसे बड़े जो इदारे हैं, वो सोशल मीडिया के कवानीन में जो तरमीम की बात की जा रही है, उन तरमीम से वो भी थोड़े खफा हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और हुकूमत को उनके कवायद, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी मीडिया ने ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होती है मरकज़ी वजारत की, कहा यह जा रहा था कि अगर किसी भी तरीके से कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है वो स्टेक होल्डर्स से बात करे। वो तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन कैसे आज के वक्त में जो तरमीम की जा रही हैं, हम अभी ड्राफ्ट को पूरी तरीके से नहीं जानते, ड्राफ्ट आएगा तो चीज़ें पता चलेंगी। मगर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस बात पे है कि शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत हद तक कदगन लगेगी। अभी सिर्फ जो है वो हम दाएं बाएं खबरें मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, और यही वजह है कि बड़े इदारे भी इसकी मुखालफत में नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में 40 के करीब अभी के इजलास में, जो अभी इस वक्त मैं जानकारी दे रहा हूँ, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों तरफ की जो जमातें हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके नुमाइंदे शरीक हुए हैं, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। और जब तक हम परसों इजलास की तरफ जाएंगे, उससे पहले आइंदा
20 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 6 से 7 बजे तक गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 न्यूज़ की पूरी फैमिली आपको रिजल्ट्स की तरफ भी ले चलेगी। ठीक 7 बजे के बाद जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलेंगे और 5 स्टेट्स जिनमें मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, जिनमें छत्तीसगढ़ है, जिनमें राजस्थान है, आप सब जानते हैं इस वक्त सिचुएशन क्या है, और तेलंगाना के अंदर तो 5 की चुनावी रियासतों के कल उससे पहले बड़ा हंगामा और मुलाकातों का सिलसिला और मंदिर और मस्जिदों में जाने का, इबादत गाहों में जाने का और प्रार्थनाएं करना, ये सारा सिलसिला शुरू हो गया है। बहरहाल ये तो हम देखेंगे, लेकिन मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। जम्मू कश्मीर समेत तमाम जो 18 बिल पेश किए जाएंगे, सभी बिलों पर बड़ी बारीकी से गुफ्तगू की जाएगी, तबादला ख्याल होगा, दोनों तरफ बात रखी जाएगी, हंगामा नहीं होगा। इस बार यकीन दहानी कराई गई है, मगर हम जानते हैं ऐसा नहीं होगा जो हमें लग रहा है। हमारी ऑब्जर्वेशन तो अभी तक ये है। इधर इतलात ये भी हैं कि कल जब इजलास शुरू होगा तो उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म 5 मिनट तक खिताब करेंगे, मीडिया को ब्रीफ करेंगे और सहयोग की, ताउन की अपील हिज़्ब इख्तिलाफ से वो करेंगे। जो अब से थोड़ी देर पहले भी गुफ्तगू हुई उसमें भी यही चीज़ें आई है। बहरहाल चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ बदलती हैं। गुलिस्तान न्यूज़ पर आपको वक्तन फ़क्तन अपडेट किया जाएगा और साथ साथ आज, कल और परसों का दिन और भी इम्पोर्टेंट है लद्दाख के एतबार से। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी के जो नुमाइंदे नई दिल्ली में मौजूद हैं, कल कुछ लीडर्स पहुंच जाएंगे, कुछ आज है। परसों 4 बजे वजारत दाखिला के साथ 4 निकाती जो एजेंडा था उस पर तफसीली तबादला ख्याल होना है, लेकिन उससे पहले हाई पावर कमेटी के सामने जो रिकमेंडेशंस रखी थी, जो शराइत कुछ रखी गई थी, जो सिफारिशात की गई थी, इस मुश्तरका तौर पर दोनों तरफ से जो लीडरान ने, लद्दाख की क़यादत ने, वो शराइत यहाँ पर मरकजी वजारत दाखिला के सामने रख दी। उसमें अहम मुद्दा है कि आप 2 लोकसभा की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज करगिल के अंदर भी बनाएं, लेह के अंदर भी बनाएं, सिक्किम की तर्ज पर यहाँ पर भी असेंबली होनी चाहिए, मकामी नौजवानों को तरजीहात में शामिल किया जाए जब बात रोजगार की हो, स्टेटहुड की बात हो रही है, मुकम्मल रियासत का दर्जा, और दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट मुद्दा, देयर शुड बी अ इंक्लूजन ऑफ 6th शेड्यूल एंड पर्टिकुलरली गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दिस। ये पहले दिन से मुतालबा किया जा रहा। अब जो हुकूमत ने 4 निकाती एजेंडा उस पर उसने बातचीत के लिए कहा है, लेकिन ये जो स्टेटहुड वाला मसला है इस पर ज्यादा हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। ऑलरेडी हम मेंबर पार्लियामेंट जो है लद्दाख के अंदर जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, बीजेपी के यंग लीडर हैं, उनकी तरफ से भी पहले ही एक स्टेटमेंट आया, फिर मरकज से हमने देखा एक स्टेटमेंट आया था जी किशन रेड्डी जब थे कि स्टेटहुड वाले मसले पे नहीं हो सकता। बहरहाल क्या तातुल खत्म हो पाएगा या नहीं, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। जम्मू कश्मीर के एतबार से कल महापंचायत है, जहां जो गुजर बकरवाल तबका है, ये पूरी बरादरी जो है एक प्लेटफॉर्म आकर एहतजाज दर्ज करने और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार कर रही थी, वो एहतजाज के जरिए हुकूमत में नोटिस लाने की। गुलाम अली खटाना जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सारी तरफ से चिमेगोइयाँ, एहतजाज, अंदाजे और ये कयास आराइयाँ, ये सब हो रहा है, मगर एक्चुअल पोजीशन जो है उस पर जरूर आपको साथ साथ अपडेट किया जाएगा। फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली के अंदर अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हो चुकी है। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के जरिए अपनी बात रखें। डेली वेजेस के मसले पे फातिमा रफीक जरूर हम बात करेंगे। एक पेशरफ्त की इतलात मौसूल होंगी, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन में कर रहा हूं, वहां से कुछ कंफर्म होगा सिविल सेक्रेटरीट से तो मैं जरूर बताऊंगा। और एक नोटिस निकला है मुलाजमीन के लिए, मैं उस पर भी आज शाम कोशिश करूंगा आपके सामने डिटेल्स रखूं। क्या डेली वेजेस को लेकर कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। बहरहाल जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन की बात या फिर इसके अलावा ST स्टेटस अबाउट पहाड़ी कम्युनिटी, देखिए अभी ऐवान तो शुरू होने दीजिए। बिल सारे हैं इंक्लूड कर लिए गए हैं, लोकसभा सेक्रेटरीट से नोटिफिकेशन हुआ, उसमें 18 बिल शामिल है, तो उसमें तो है। और शायद इस बार कोई अहम पेशरफ्त हो, शायद पहाड़ी कबीले के लिए कोई अच्छी खबर हो। और कोहलीज के लिए, ये कोहलीज नहीं है, KOHLI नहीं है, KOLIS है, गड्ढा ब्राह्मण्स हैं, पटारीज हैं। और दर्जा फहरिस्त ज़ातों की जब बात होगी तो इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। बहरहाल मैं ज़रूर तब आपको अपडेट करूंगा, लेकिन फिलहाल वीडियो आप शेयर करेंगे। और शाम को मैं मुलाजमीन की भी एक बात बताऊंगा आपको, क्योंकि एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, ऑफिशियल कंफर्मेशन और हो जाएगी तो आपको बताएंगे। लेकिन जो डिटेल्स मांगी गई है उस पर, और जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर जो वजारत खजाना इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां कर रहा है, मैं उस पर भी ब्रीफली डिस्कस करके आपको चीज़ें आज शाम ज़रूर समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।